नमस्कार। कुंभ में कल हुई दुर्घटना ने शासन को, सत्ता को, संतों को, महंतों को, श्रद्धालुओं को, सबको बड़े सबक दिए। कुंभ से जितने भी पक्ष जुड़े हैं सबके लिए सबक है कल की उस दुर्घटना में। उसका असर दिख भी रहा है। $500 मीटर के संगम नोज का जो इलाका है उसमें 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या स्थिति बनेगी। ऐसे ही निर्बाध 4 पहिया के वाहन। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। कल की दुर्घटना के बाद एक सबक शासन ने, प्रशासन ने, सत्ता ने लिया। और केवल प्रयागराज के लिए नहीं, प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी तीनों के लिए, क्योंकि तीनों भारी भीड़ से जूझ रहे हैं। बनारस के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने नियम लागू किया कि केवल बनारस में रजिस्ट्रेशन वाली 4 पहिया की गाड़ियां ही जिले की सीमा के भीतर आएंगी, बाहरी 4 पहिया की गाड़ियां बाहर रहें। मेला क्षेत्र भी नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया गया है। वो जो फॉर्च्यूनर और बोलेरो हनहनाती घूमती थी, नाचती थी मेला क्षेत्र में, वो वर्जित हो गई। नो व्हीकल जोन कर दिया। प्रयागराज में, प्रयागराज की जो स्थानीय 4 पहिया गाड़ियां हैं वो अंदर आए, बाहरी गाड़ियों को बाहर ही रुकना होगा। होल्डिंग एरिया बनाए जा रहे हैं, वहां गाड़ी भी रहे और व्यक्ति भी रहे। ये दूसरा बड़ा सबक है। तीसरा बड़ा सबक ये है कि वाहनों के दबाव को कम करने के लिए अखाड़ों को भी वाहनों के पासों की संख्या में राशनिंग की जाए। अनियंत्रित वाहनों के पास अखाड़ों को भी नहीं दिए जाए, क्योंकि अंततः जितने ज्यादा पास वितरित होते उतने ज्यादा वाहन फिर मेला क्षेत्र में घूमते हैं। चौथा सबक ये लिया जा रहा है कि आने और जाने के रास्ते हर सूरत में अलग रहें। 5वां सबक ये लिया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में ट्रैफिक नहीं रुकना चाहिए। ट्रैफिक रुकेगा, जन समुद्र ठहर जाएगा तो स्थिति अनियंत्रित हो जाएगी। जन समुद्र बहता रहे, चलता रहे, धीरे 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 ही सही, तो स्थितियां नियंत्रण में रहेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक छोटी से छोटी चीज पर खुद निगाह रखे हुए हैं, खुद निगरानी कर रहे हैं। आज कुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार जाएंगे, मौके पर स्थिति का मुआयना करेंगे, क्योंकि अभी 3 तारीख को बसंत पंचमी का स्नान आ रहा है। उसमें बहुत समय नहीं, बड़ा स्नान है। और उसके बाद 2 स्नान और हैं, एक 15 फरवरी का और अंतिम स्नान 26 फरवरी का, महाशिवरात्रि का। उनको भी सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी शासन पर है। और इस हादसे ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए थे व्यवस्थाओं पर। और प्रयागराज से जुड़ी जितनी सीमाएं हैं, यानी जितने भी स्थानों से प्रयागराज में प्रवेश होता है, उन सब स्थानों को पर वहां बैरिकेटिंग की गई है, वाहनों को रोका जा रहा है और फिर उस हिसाब से छोड़ा जाएगा जितना मेला क्षेत्र में जिस ढंग की भीड़ की स्थिति होगी। यानी अनियंत्रित प्रवाह को नियंत्रित किया जाए। जितना
एक बार में लोग अंदर आए, वो स्नान करके बाहर चले जाएं, उसके बाद दूसरे लोग आए। ये एक नई व्यवस्था लागू की जा रही है। महत्वपूर्ण तिथियों पर नो वीआईपी प्रोटोकॉल, ये नियम पहले भी था, लेकिन अब कल की घटना के बाद से इस नियम को अक्षरशः लागू कराने के लिए शासन कटिबद्ध हो गया है। महत्वपूर्ण तिथियों पर नो वीआईपी प्रोटोकॉल, नो वीवीआईपी प्रोटोकॉल। तो इतनी चीजें हैं जिनको लागू किया जा रहा है। जो दिवंगत हुए लोग कल की दुर्घटना में, उनके शवों को उनके परिजनों के साथ शासन के एक व्यक्ति की मौजूदगी के साथ शासन की गाड़ियों से, शासन की व्यवस्थाओं से उनके घरों तक भेजा जा रहा है। 25 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक दिया जा रहा है साथ में। घायलों की इलाज की मुकम्मल व्यवस्था हो रही है और उस पर सरकार के सर्वोच्च स्तर से निगरानी भी हो रही है। महत्वपूर्ण बात है। जो घायल हैं उनके परिजनों से कहा गया है कि इनके सारे इलाज का व्यय उत्तर प्रदेश सरकार उठाएगी और जिस भी स्तर का इलाज इनको चाहिए होगा उस स्तर का इलाज राज्य शासन इनके लिए उपलब्ध कराएगा। वो इलाहाबाद प्रयागराज में हो सकेगा तो प्रयागराज में, लखनऊ में हो पाएगा तो लखनऊ में नहीं तो दिल्ली में, जहाँ भी हो सकेगा वहाँ इनको इलाज उपलब्ध कराया जाएगा और उसका सारा आर्थिक भार उत्तर प्रदेश सरकार वहन करेगी। तो ये कुल स्थितियां हैं जो कल के बाद जो घटनाक्रम हुए वो ये हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की निगाह में ये बात भी है कि केवल प्रयागराज में जन दबाव नहीं बढ़ रहा, जो पलट प्रवाह है वो पलट प्रवाह अयोध्या धाम और काशी को भी अपने आगोश में ले रहा है। भूतो न भविष्यति जैसी भीड़ हो रही है काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए और अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए। भूतो न भविष्यति जैसी भीड़, गलियां चौक हो गई, रास्ते चौक हो गई। अयोध्या जी में स्थिति ये हो गई कि प्रशासन को ये कहना पड़ रहा है कि 3 अलग अलग दिशाओं से लोगों को भेजा जाए। जो राम मंदिर जाना चाहते हैं वो एक पंक्ति में आए, जो हनुमानगढ़ी जाना चाहते हैं वो एक रास्ते पर रहे और जो सरयू में जाना चाहते हैं स्नान ध्यान के लिए वो एक रास्ते पर रहे। ऐसे बाइफर्केशन करना पड़ा। काशी में बाहरी रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी का प्रवेश रोकना पड़ा क्योंकि भीड़ ने सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। ये एक त्रिपथ बन गया है। त्रिपथ, प्रयागराज, अयोध्या जी, काशी। जो प्रयागराज आ रहा है वो काशी और अयोध्या को भी संस्पर्शित कर रहा है। वो बाबा विश्वनाथ को भी सिर नवा रहा है और रामलला को भी निहार रहा है। तो ये भीड़ का प्रवाह इन तीनों स्थानों पर कैसे सकुशल रहे, कैसे नियंत्रित रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश का शासन सर्वोच्च एहतियाती कदम उठा रहा है। जितने भी ढंग के एहतियात हो सकते हैं उन सबको बरता जा रहा है और जितने भी भीड़ प्रबंधन के मामले में योग्य अधिकारी हैं उन सबको खोज के अब प्रयागराज में तैनात किया जा रहा है। 5 विशेष सचिव स्तर के अधिकारी कल रात तैनात किए गए हैं प्रयागराज में। 5 सिर्फ इसलिए कि भीड़ सकुशल आए, सकुशल जाए और किसी भी श्रद्धालु को कष्ट ना हो, क्योंकि कल की घटना ने पूरे देश को चिंतित किया है, पूरे देश को मर्माहत किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल इस घटना पर जब वो टिप्पणी कर रहे थे तो उनका गला भर आया था, आंखें भर आई थी, गला रुंध गया था और उन्होंने कहा था मैं मर्माहत हूं।
सच में सच बात यही है, पूरा देश मरमाहत था कल की घटना के लिए। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।